आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। जिंदगी में किसी भी काम या हुनर को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान अपने जुनून और कड़ी मेहनत से पत्थरों को तराश कर उनमें जान भी फूंक सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण है जिला सोलन के धर्मपुर विकास खंड के अंतर्गत हाल ही में अस्तित्व में आई ग्राम पंचायत कैंडोल के नराताराम, जो पिछले 25 वर्षों से पत्थरों को तराश कर विभिन्न देवी देवताओं को जीवंत रूप देने में लगे हैं और बिना किसी भगवान की तस्वीर को देखे सिर्फ अपनी कल्पना शक्ति से पत्थरों को तराश कर सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत कैंडोल में भी 15 जुलाई 2020 से 14 जनवरी 2021 तक शिल्पकला प्रशिक्षण शिविर में नराताराम आसपास के ग्रामीणों को पत्थरों को तराशकर मूर्ति बनाने की कला सिखा रहे हैं। आपका चैनल के प्रतिनिधि से की गई विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने 25 वर्ष पूर्व पिपलटा गांव के गीताराम से मूर्ति बनाने की इस दुर्लभ कला को सीखा और अपनी आजीविका का साधन बनाते हुए पत्थरों को तराश कर इन मूर्तियों को बनाने लगे और आज भी बना रहे हैं। कहा जाता है हुनर और कला किसी भी बंदिश की कोई मोहताज नहीं होती है और अपने आप में वो रास्ता ढूंढ लेती है। इसी तरह का एक जो नमूना है वो ग्रामीण क्षेत्र के कैंडोल, जो अभी अभी नई पंचायत के रूप में सामने आई है, अस्तित्व में आई है, वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम नराताराम है। ये पत्थर पर ऐसी नक्काशी करते हैं कि मानो जीवंत मूर्ति निकल कर सामने आती है और ऐसा लगता है जब उस मूर्ति को देखते हैं कि वो मूर्ति बिल्कुल हमसे बात करेगी। आइए आज इनसे ही कुछ पूछते हैं कि ये जो हुनर है ये जग जग जाना चाहिए, इसका एक प्रचार होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रतिभाएं छुपी पड़ी हैं, लेकिन यदि सरकार और हम लोग इन लोगों का सहयोग करें तो इनकी जो प्रतिभा है उसको चार चांद लग सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक ज़रूर राह मिल सकती है। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार, आप यहाँ पर ये जो मूर्तिकार का जो काम कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं? 25 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो इसमें आपको इस क्षेत्र में आने के लिए जब आपने मूर्ति कला में जब आप आए होंगे तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मेरे को प्रेरणा मेरी मेरे एक गुरुजी थे, उनका नाम गीताराम जी था। मैंने उनसे विद्या प्राप्त की और 1 साल के अंदर मैं इस कार्य को उनसे सीख चुका हूँ। आशीर्वाद के मुताबिक उनका आशीर्वाद मिला तो मैं यहाँ अपने गाँव कैंडोल के बीच में यहाँ अपना स्थान लगा के बैठा। और जिस तरह से आपके ये जो जहाँ पर आपने अपना अड्डा बनाया है इसको मूर्तिकारी का और पत्थरों को आप तराशते हैं, वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है कि मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, इसके तहत आप लोगों को कितना आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं और कितने लोगों को 15 जुलाई से कार्य चला हुआ है। सरकार की तरफ से ये चलिए 5 आदमी यहाँ को आप यहाँ काम कर सकते हैं और 3000 रुपया सीखने वाले को सरकार का तरफ से इमदाद है और 7500 रुपया मेरे को देती है सरकार। और अभी आने वाले हैं और कार्य चल रहा है। अभी यहाँ मौजूद वक्त के अनुसार एक ही बंदा है मेरे पास, 3-4 बंदे मैंने उधर पत्थर की कटाई के लिए भेजे हुए। अब जैसा आपने बताया कि पत्थर की कटाई के लिए आप लोगों ने आदमी भेज रखे हैं, तो ये पत्थर आप कहाँ से लाते हैं और किस तरह का ये पत्थर होता है जिसपे आप ये इस तरह की मूर्तिकारी करते हैं? देखो जी, पत्थर वैसे बहुत तरह के हैं लेकिन आम पत्थर की मूर्ति नहीं बनती। इसकी पहचान की जाती है, करवाई जाती है, उसके बाद ही इसका कार्य अभी साइज में कराना पड़ती है और सारा कार्य उनको सिखाया जा रहा है। तो अब जांच पड़ताल करके अब कुछ समझ चुके हैं कि नहीं ऐसे इस पत्थर की नहीं इसकी बनेगी मूर्ति, तो इस प्रकार से जो है वो कार्य हमारा चल रहा है। तो ये जिस तरह से आप पत्थर अभी लेकर आते हैं, ये कहाँ से लेकर आते हैं? ये हमारा लोकल ये एरिया का है, यहाँ पर के नज़दीक है, वहाँ से ढूंढा हुआ पत्थर वहाँ पर लगाया हुआ है। ये मूर्तिकारी में जो आप हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से ये तराश रहे हैं इसको, ये कौन सा पत्थर है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं? क्योंकि आम पत्थर में तो मूर्तिकारी नहीं हो सकती है। नहीं, तो ये कौन सा पत्थर होता है? पत्थर ऐसा है जी, बहुत चिकनाई वाला पत्थर चाहिए इस कार्य के लिए और कोई टूट फूट वाला नहीं चाहिए, नहीं मेरी मेहनत की हुई सब बर्बाद हो जाती है। इस करके थोड़ा पत्थर की ढूंढ पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है
सख्त पत्थर लेंगे तो हमारी मूर्ति कामयाब नहीं होती, उसमें सेटिस्फाई नहीं आती सही रूप से। इस करके हमारे को पत्थर की पहचान करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो आप कितने दिन में एक मूर्ति को तैयार कर लेते हैं, या किसी तरह की भी कोई मूर्ति आती है उसमें कितना टाइम आपको लग जाता है? अब देखो, जैसे शंकर बाबा जी की यहाँ मूर्ति बनी है 3 फुट की है, इसको मेरे 18 दिन लगे हैं तैयार करने के लिए। मतलब सारा इसमें जो खर्चा मेरा 18 दिन का है, लाने का भी, तोड़ने का भी, कटिंग गाड़ी का खर्चा जो भी है, 18 दिन मेरे इस पर लगे। उसके बाद मेरा कोई इसके साथ किसी के साथ रेट नहीं है। तो जब भगवान की मूर्ति बन गई तो उससे मैं कीमत नहीं मांग सकता हूँ। तो आपको प्रोत्साहन करने वाले भी लोग ज़रूर आते होंगे यहाँ पर? हाँ जी, और जो आपकी मूर्तियाँ हैं वो यहाँ से ज़रूर ले जाते होंगे। हाँ जी। अभी तक आपके जीवन में, क्योंकि आपने बताया कि मेरे ख्याल से 25 वर्ष आपको हाँ जी इस काम को करते होंगे, हाँ जी। तो अपने जीवन में अनगिनत आपने मूर्ति को तराश कर मंदिरों में सजवाया होगा। कैसा महसूस होता है जब आप मूर्ति बनाते हैं भगवान की या कोई और मूर्ति बनाते हैं? बस महसूस कुछ नहीं, ये लगन लग जाती है। जिस मालिक की मूर्ति हो उसका दिमाग में अपनी गॉड के की तरफ से मान के चलो, आप भी उसकी शक्ल जो है मेरे दिमाग में बैठ जाती है। कोई फ़ोटो नहीं है आपके सामने, यहाँ खड़ा हूँ, कोई किसी भी चीज़ की मूर्ति बना रहा हूँ। बाकी मेरे के लिए कोई वो नहीं चाहिए, फ़ोटो वाला सिस्टम नहीं है। और भगवान की तरफ से अपने आप ही बाबा विश्वकर्मा की तरफ से जो है दिमाग में आ जाती है। एक बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप बिना मूर्ति को देखे या बिना किसी तस्वीर को देखकर मूर्ति की कल्पना करके उसका जो चित्रण है वो इस पत्थर पर पूरे देते हैं। तो हमारे जो युवा अभी कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बेकारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर काम करने की क्षमता हो तो काम करने की कोई उम्र नहीं होती, नहीं होती। काम सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहिए? उन युवाओं के लिए तो मैं यही चाहता हूँ, उनको ही बता रहा हूँ अभी जो है मौके मिला कि आप ठीक ढंग से लगे रहो। सरकार ने मेरे को 6 महीने का टाइम दिया हुआ, जब आप इस लगन में लग जाएंगे तो सरकार के पास मैं अपील करके आपके लिए समय कुछ और डिमांड रखूँगा सरकार की तरफ कि इनको जो है पूरा काम सिखाया जाए। 6 महीने में कार्य पूरा नहीं कर सकते ये, तो अगर पूरा काम करना हो तो साल 1.5 साल भी लग सकता है। थोड़ी अपने दिमाग की बात है, बाकी ऐसा भी कुछ नहीं है। साल में जब जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं साल में इसको कम्प्लीट कर चुका। और आज गुरु जी ने मेरे को साल के बाद बोल दिया, बेटा जाओ अब अपना काम करो। जैसे कि आपने बताया कि आपने तालीम बाकायदा गुरु की शरण में जाके दी है, तो आप अपने गुरु जी का नाम भी लेना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। मेरे गुरु जी का नाम जी श्री गीताराम जी था, गाँव पीपल का। और सारा पंचायत और तो अपनी खिड़की बनती है सभी जो मेरी है, कोई दूर के नहीं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। बहुत अच्छी बात है। और आपने गुरु के सानिध्य में रहकर आज से 25 साल पहले एक ऐसी कला को किया जो आज हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने बताया कि एक मूर्ति को बनाने के लिए उन्हें कम से कम 15 से 18 दिनों का समय लग जाता है, जिसमें मूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले पत्थर को खान से निकालकर लाने का समय भी सम्मिलित है। उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया कि उनके द्वारा जो मूर्ति निर्मित की जाती है उसके भंडारण के लिए भी किसी उचित व्यवस्था का प्रावधान किया जाए, ताकि जो मूर्तियां उनके द्वारा बनाई जाती हैं वे तब तक सुरक्षित रह सकें जब तक कोई खरीदार उनको खरीद कर न ले जाए। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि इस काम को सीखने के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, ताकि वे भी इस दुर्लभ कला को संरक्षित करते हुए इसे अपनी आजीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भर बन सकें। कुठार जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज़ के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।